अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और फाइनल परीक्षा 2026 में अगर आप शामिल होना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस वीडियो में हिंदी से हम ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो हिंदी का पेपर पहला दिन ही 17 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए इससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए खंड अ है, इसी में आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। आपको एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको 50 ही बनाना रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो किस भाषा के संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से है। यह जो भाषण है बाबा साहेब अम्बेडकर जो है लाहौर में भाषण दिए थे, उसी से श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? संपादित अंश है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा के दांत जो है किसने तोड़ा था? मदन तोड़ा था। मदन कौन था? ड्राइवर का बेटा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही? तो यह किसने कहा था? सेन साहब कहा था। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत जो है कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हम बहुत जल्द सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है उत्तरी भारत के नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगे? तो कब से मिलने लगे थे? 9वीं शताब्दी के बाद जो है नागरी लिपि का लेख जो है मिलने लगे थे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन है बहादुर शीर्ष कहानी के लेखक कौन है? बहादुर शीर्ष कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। तो यह भी आप ध्यान में रखिए, अमरकांत का जन्म जो है कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन है बहादुर लेख के घर के अचानक क्यों चल गए? बहादुर के लेखक जो है वह घर से अचानक क्यों चले गए थे? स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार के परिवर्तन, जब उसके घर में जो परिवर्तन हुआ व्यवहार में, तब जो है लेखक घर छोड़कर चला गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो कैसा है बताइए? विकसित और अवांछित दोनों है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो बिरजू महाराज के जो है गुरु वह कौन थे? उनके पिताजी ही उनका गुरु थे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के कौन थे? उनके चाचा जी थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ललित रचना आविनियों के रचनाकार कौन है? ललित रचना आविनियों जो है उसका रचनाकार कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है लेखक को मछली खाने किसने मना किया? लेखक जो थे उनको मछली खाने से किसने मना किया था? कि माँ ने मना किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन मछली कौन काटता है? तो मछली जो है घर में लेखक के कौन काटता है? भग्गू जो थे वही मछली काटते थे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने इबादत पाठ जो है उसके केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है रही रास किसकी रचना है? रही रास जो है वह किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कबीर खान माली मालिन किसे कहा? तो किसको मालिन और माली कहा था? राधा और कृष्ण को कहा था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है? रस खान को ही प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत माता किसकी कविता है? भारत माता जो है वह किसकी कविता है? सुमित्रा नंदन पंत की है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किससे महिलाओं का नींव उखड़ जाती है? कवि के अनुसार यानी जब महिला हुंकार भरती है तब क्या नींव उखड़ जाती है? तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम? अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद कविता के कवि है? हमारी नींद कविता जो है उसके कवि कौन है? वीरेंद्र डगवाल है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में लौटने की बात करती हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 में मेरे बिना प्रभु के रचनाकार कौन है? मेरे बिना प्रभु के रचनाकार कौन है? रेनर मारिया रिल्के है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू कौन थी? मगम्मा की जो बहू है वह कौन थी? नजम्मा थी, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो यानी किस भाषा से अनुदित है? बताइए किस भाषा से अनुदित है? उड़िया भाषा से अनुदित है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी जो है वह किसके द्वारा रचित है? ईश्वर पाटलिकर द्वारा रचित है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 में है, बड़े डॉक्टर ने पाप्ती को कौन सी बीमारी बताया था? बड़े डॉक्टर जो थे वह कौन सा बीमारी बताया था? मेनिंजाइटिस बताया था, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? सावरदैया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको जो है बुक के हम 30 ऐसे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत चांस है इसमें से आने का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाइए, वहां से ज्वाइन भी कर लीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।